नमस्कार दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोई भी नेगेटिव शक्ति, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको लगती कैसे है। देखिए, जब हम दरबार लगाते हैं बाबा के तो बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनको नेगेटिव शक्ति होती है, नकारात्मक शक्ति लग जाती है। उनका निवारण क्या है, और बहुत से लोगों का प्रश्न भी रहता है कि इसका निवारण क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा किन किन कारणों से नेगेटिव शक्ति लगती है और इसका निवारण क्या है। वीडियो को ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, जब भी कोई नकारात्मक शक्ति या नेगेटिव शक्ति आपके अंदर जब प्रवेश करती है ना, तो वो आपके शरीर को बीमारियों का घर बना देती है। बीमारियों का घर कैसे बनाती है? जैसे कि टीबी, कैंसर, सर दर्द, बुखार, हमेशा बुखार रहना। देखिए, बुखार भी, फीवर भी बहुत सी होती है। एक नॉर्मल होती है और एक ऐसी फीवर होती है जो आपको दिन भर तो ठीक रहोगे, रात में आपको 6 बजे फीवर होता है तो 6 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। आप डॉक्टर के पास जा जाके थक जाओगे। कैंसर हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, बवासीर हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी बीमारियां उत्पन्न कर देती है नकारात्मक शक्ति कि आपको लगेगा कि मुझे ही ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है और इसका इलाज क्यों नहीं हो पा रहा। देखिए, बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि डॉक्टर के पास जा जाकर थक जाते हैं, फिर वो उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब बस हो गया, बहुत खर्चा कर लिया, बहुत कर्जे में चले गए, अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना रहेगा होगा। उनको सही राय देने वाला नहीं मिलता, उनको सही साधक भगत नहीं मिलता, सही डॉक्टर नहीं मिलता। देखिए, मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए, आप दोनों कराइए। आप डॉक्टर के भी पास जाइए और किसी साधक भगत, जो सही साधक भगत है, उसे भी पकड़िए। क्योंकि चीज़ें आज की डेट में दोनों होती है, ठीक है। नेगेटिव शक्ति भी आपके शरीर में बीमारी उत्पन्न करती है और शारीरिक भी आपके शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है, ठीक है। ये भी बता दूं मैं आपको कि कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके शरीर में तुरंत प्रवेश करते ही आपको बीमारी नहीं पकड़ा सकती। क्यों? क्योंकि उनको समय चाहिए, आपके शरीर में पूरा कब्जा करने में समय चाहिए। तो वो 5 साल, 10 साल, 7 साल रहेगा, तब जाकर आपके शरीर में कब्जा करेगा पूरा। उसका पूरा आपका बॉडी पूरा उसका हो जाएगा, तब जाकर वो आप पर ये बीमारियां लगा सकता है। तुरंत साल में, 15 दिन में, या महीने में, या 2 महीने में, 4 महीने, 6 महीने में वो आपके अंदर बीमारियां उत्पन्न नहीं करा सकता। हाँ, छोटा मोटा तकलीफ दे सकता है। आपके कंधे पे दर्द रहना, पीठ पे दर्द रहना, कमर में भी दर्द रहना, घुटनों पे दर्द रहना, हमेशा रहना। जहाँ जहाँ वो बैठेगा वहाँ वहाँ आपको दर्द होना, ये आपको हो सकता है। अब बता दूं कि ये लगते कैसे हैं, आपके अंदर प्रवेश कैसे करते हैं। देखिए, नकारात्मक शक्ति 2 तरीके से आपके शरीर में कब्जा करती है, 2 तरीके से आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है। सबसे पहला तरीका होता है चौक चौराहा में आपका पैर पड़ना, या किसी गंडा या तावीज में आपका पैर पड़ना, या नींबू मिर्च या कटा हुआ नींबू जिसमें बंधन लगा हुआ है वहाँ पर आपका पैर पड़ना, या चौक चौराहे में माता चौकानंद का निवास रहता है, वहाँ अगर उनको भोग प्रसाद दिया गया है किसी प्रेत को उतार कर, तो वहाँ पर आपका पैर पड़ा तो भी आपके अंदर नेगेटिव शक्ति प्रवेश कर जाती है। कुछ गलतियों की वजह से भी नेगेटिव शक्ति आपके अंदर प्रवेश करती है। जैसे कि देखिए, माता बहन जब पीरियड के समय होती है, मासिक धर्म के समय होती है, तो उस समय पर वो सावधान रहना चाहिए। उनको ज़्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए, घर में ही रहना चाहिए, और हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके स्वच्छ रहे। क्योंकि उस समय पर नकारात्मक शक्ति बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है। और बहुत से हमारी माता बहनें जो है खुली बाल कर कर घूमते हैं। पहले के जो लोग रहते थे, बुजुर्ग रहते थे, वो लोग बोलते थे कि बाल बांध कर ही घर से बाहर निकला करो। क्यों बोलते थे? क्योंकि नकारात्मक शक्ति, नेगेटिव शक्ति आपके बालों से आकर्षित होते हैं। और जब बच्चा गर्भ में ठहरता है ना, तब भी नकारात्मक शक्ति बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है, और बच्चा आने के बाद 1.25 महीने तक भी नेगेटिव शक्ति आकर्षित होती है। इससे भी आपको प्रेत की सामना करना पड़ सकता है, आपके शरीर में नेगेटिव शक्ति आ सकती है।
आप कई बार ऐसे सुनसान जगह पे चले जाते हैं, ऐसे खंडहर घर पे चले जाते हैं जहाँ से आपको प्रेत लग जाता है। ये पहला कारण होता है। और दूसरा कारण होता है तांत्रिक क्रिया, जिससे आपके ऊपर कराया किया जाता है। जैसे कि आपका किसी के साथ लड़ाई हो गया, वो आपसे लड़ नहीं पाया, आप उनसे ज़्यादा पावरफुल हो, आप पैसे में भी पावरफुल हो और ताकत से भी पावरफुल हो, तो वो क्या करेगा, तांत्रिक क्रिया कराएगा। कोई तांत्रिक को पकड़ेगा कि इसको ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि सामने से तो वो लड़ नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि आपसी आपसी में तांत्रिक क्रिया कराते हैं। हमारे पास भी बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो ये कर दो, वो कर दो बोलते हैं, लेकिन हम ये काम नहीं करते, क्योंकि देवी शक्ति में कभी भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। कभी भी गलत कार्य करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको तो उस चीज का दंड मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ मुझे भी, अगर मैं वो कार्य करता हूँ तो उस पाप में मैं भी भागीदारी होता हूँ। ठीक है। कई लोग मौलवी का सहारा लेते हैं, और कई लोग ऐसे करते हैं जो शराब इत्यादि पीते हैं, तो उनको शमशान का राख, शमशान की हड्डियाँ उन पर मिलाकर खिला दिया जाता है, पिला दिया जाता है। इससे भी आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। फिर क्या होता है कि वो शक्तियाँ आपके शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न करने के लिए सक्षम हो जाती है। देखिए, तांत्रिक क्रिया किया हुआ अगर कोई प्रेत आपके शरीर में है, तो उसको समय नहीं लगेगा आपके शरीर में रमने के लिए। क्यों? क्योंकि वो भेजा हुआ शक्ति है, भेजी हुई है, क्योंकि वो पहले से ही पावरफुल है। वो ऐसे धोखेधड़ी से नहीं आई है। देखिए, एक होता है जो आप बिना बुलाए मेहमान आ गया तो थोड़ा देर बैठेगा, चाय नाश्ता करेगा, फिर चले जाएगा। और एक ऐसा मेहमान होता है जो जिसको आप बुलाए हो, निमंत्रण देकर बुलाए हो, शादी में बुलाए हो, तो वो 4 दिन रुकेगा। ठीक उसी प्रकार से नेगेटिव होती है, एक तांत्रिक क्रिया होती है, एक लगा लुगाया होता है। एक जो लगा लुगाया होता है उसको समय लगता है रमने के लिए, और या तो हो सकता है वो खुद से भी चला जाए, या छोटा मोटा उतारा करने से भी चला जाता है। और तांत्रिक क्रिया पर बड़ा कटाव करना पड़ता है, बड़ा उतारा करना पड़ता है, तब जाकर वो क्रिया करती है और वो प्रेत आपको छोड़ता है। तो ऐसे 2 कारण मैं आपको बताया हूँ जिससे नेगेटिव शक्ति आपके अंदर प्रवेश करती है, आपके ऊपर बीमारियां उत्पन्न करती है। अब बताता हूँ इनका उपाय, उतारा क्या करना है, उपाय क्या करना है। देखिए, अब जो हो क्रिया है वो तो हो गई। अब मैं आपको इसका निदान बताता हूँ, उतारा बताता हूँ, इसको काटेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहला तरीका होता है, एक लोटा उसमें दूध रखिए, एक तांबे का लोटा उसमें दूध रखिए, और एक बतासा 2 लौंग, उसको आप 21 बार अपने शरीर से पैर तक उतार कर बाबा भोलेनाथ के मंदिर में उनका अभिषेक कर सकते हैं। इससे आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है। इसको आपको 11 दिन तक करना है। ये सबसे पहला तरीका होता है कोई भी नकारात्मक शक्ति को काटने का। ठीक है। दूसरा तरीका होता है, साथ में आपको जब आप बाबा भोलेनाथ को अभिषेक करेंगे तो ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करना है। ये आप रेगुलर 21 दिन 11 दिन तक कर सकते हैं। इससे आपकी नेगेटिविटी पूरी कट जाएगी, पूरी। आप यकीन मानना, आप प्रयोग कर देखना, पूरा खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है, आप रेगुलर संकल्प लेकर आप 11 पाठ हनुमान जी की करके उस सामने पे एक जल का लोटा रखना, उसमें फूंक मारकर, जैसे ही आपका एक हनुमान चालीसा का पाठ पूरा होता है आप फूंक लगाइए। और मैं बता दूं, संकल्प लीजिए, साक्षी मानिए, भगवान श्री राम को साक्षी मानिए, माता सीता को साक्षी मानिए, लक्ष्मण भैया को साक्षी मानिए, और बालाजी महाराज को साक्षी मानिए, बाबा भोलेनाथ को साक्षी मानकर, गंगा जल को साक्षी मानकर, दीपक को साक्षी मानकर आप जब हवन करेंगे ना, पाठ करेंगे ना, तब जाकर आपको फूंक लगानी है। और उस जल को जिसको तकलीफ है उसको पिलाइए, या आपको खुद को है तो आप खुद पीजिए, उसे ग्रहण कीजिए। आप यकीन मानिए 11 दिन 21 दिन आप जैसे ही करेंगे ना, आपकी पूरी नेगेटिविटी गायब हो जाएगी। आपको रेगुलर 11 पाठ संकल्प लेकर करना है, रेगुलर संकल्प लेना है बैठने के समय, और रेगुलर उसका पाठ करके आपको जल अभिमंत्रित करनी है। ये ऐसे 2 तरीके मैं बताया हूँ आपको उतारने का, उतारा का।
तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।